वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है। ठीक है, तो एक चार्ज O प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, उसके लिए दूसरे एक चार्ज के ऊपर तो फोर्स एक्ट होता है ना। दूसरे एक चार्ज उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। पर ये फोर्स किस डायरेक्शन पे, किस लाइन पे एक्ट करता है वो हम इमेजिन कैसे करें। तो ये इमेजिन करने के लिए ही ना हम लोग एक कॉन्सेप्ट लाए हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मान लेते हैं ये वाला एक माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, ये वाला माइनस क्यू चार्ज, तो यही समझ लीजिए माइनस क्यू है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इधर 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 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे एरिया पे स्प्रेड है, ठीक है, हम लोग देखे थे पहले। अच्छा, सपोज एक +1 यूनिट चार्ज हम लोग रख दिए। हम लोग क्या इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चार्ज है माइनस क्यू, ये +1 को किस तरफ कैसे खींचेगा या धकेलेगा, मतलब या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल्स करेगा। तो माइनस चार्ज +1 को इस तरफ खींचेगा ना, अपनी तरफ खींचेगा। मतलब सपोज इसके पास एक स्पाइडरमैन वाला रस्सी है, ये रस्सी फेंक दिया +1 की तरफ, यूनिट चार्ज की तरफ, और खींच रहा है। आप इधर एक +1 रख दिए तो भी ऐसे खींचेगा, इधर एक +1 रख दिए तो भी ऐसे खींचेगा, है ना, अंदर की तरफ। मतलब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है यही है लाइन ऑफ फोर्स। पहले हो जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब एक इमेजिनरी लाइन है। धीरे धीरे आगे हम सबका इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या क्या है। अब एक पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में किसी भी रेडियस में हम लोग एक +1 रख देंगे। तो +1 क्यों रख रहे हैं हम लोग देखेंगे डेफिनेशन में। अच्छा, तो +1 रख दिए तो +1 को रिपल्सिव फोर्स देगा इस तरफ, मतलब एक इस लाइन बराबर ना, इधर एक +1 रख देंगे तो ये +1 इस लाइन बराबर, इधर रख देंगे तो इस लाइन बराबर एक क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन असल में थोड़ी ना है, इमेजिनरी लाइन है ना। तो यही होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब देखिए, प्लस चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ होता है और माइनस चार्ज के लिए लाइन ऑफ फोर्स होता है अंदर की तरफ, ठीक है, सॉरी अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया एक, पहले आ जाते हैं हम लोग, तो डेफिनेशन देखते हैं। द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ फ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हम लोग कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट हम लोग अपनी तरह बना लिए कि द ट्रैजेक्टरी ऑफ ए फ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द सेकेंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं और लाइन ऑफ फोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग अगर इधर एक +1 चार्ज को इस तरफ छोड़ देंगे, इधर +1 चार्ज को छोड़ दिए तो धीरे 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 इस तरफ चला आएगा, तो यही हो जाएगा लाइन ऑफ फोर्स जो डेफिनेशन में कहा गया। तो इधर एक +1 को छोड़ देंगे तो धीरे 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 करके इस तरफ आ जाएगा। हम तो जानते ही है +q तो +1 को खींचेगा ही, +1 को +q तो रिपल्सिव फोर्स देगा ही, पर उसको इमेजिन करने के लिए, ठीक है, हम लोग इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लाए हैं। कैसे? तो स्पाइडरमैन वाला जो रस्सी है यही लाइन ऑफ फोर्स है। अच्छा, मतलब स्पाइडरमैन वाला जो रस्सी हो गया वही लाइन ऑफ फोर्स हो गया। देखिए, तो ट्रैजेक्टरी हो गया, मतलब ट्रैजेक्टरी समझ गए कि जिस रास्ते से वो चार्ज की तरफ खींचा चला जाएगा या दूर भागता जाएगा, तो लाइन, वो ट्रैजेक्टरी हो जाएगा लाइन ऑफ फोर्स। अब दूसरा एक डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। ये लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन, ऑब्वियसली इमेजिनरी हो गया, ऐसा तो कोई लाइन होता ही नहीं है। और एक कर्व such that the tangent to the curve at any point gives the direction of the electric field at that point। मतलब क्या हो गया, ये जो मतलब ये तो सीधा हो सकता है, जितना दूर जाएगा या थोड़ा कर्वीनेस आ जाएगा इसके अंदर, हम लोग देखेंगे अभी। तो हम लोग टेंजेंट खींच देंगे, सपोज इस पॉइंट पे टेंजेंट तो सीधा है तो सीधा ही होगा। तो टेंजेंट क्या दर्शाएगा, the tangent to the curve at any point gives the direction of the electric field। देखिए, तो ये जो टेंजेंट है ये क्या, ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट कर रहा है ना, कि +q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा।
माइनस क्यू के लिए इस तरफ होगा, समझ गए। तो डिफिनेशन अलग है पर कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा, तो ये वाला हम लोग क्या कर लिए कि माइनस एक क्यू चार्ज है तो उसके लिए लाइन ऑफ फोर्स होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एक आइसोलेटेड माइनस क्यू चार्ज, इसके लिए पिक्चर ऐसा हो जाएगा। और ये वाला हो गया हमारा आइसोलेटेड प्लस क्यू चार्ज, मतलब प्लस क्यू चार्ज के लिए लाइन ऑफ फोर्स दिखने में कैसा होगा, माइनस क्यू के लिए दिखने में कैसा होगा, समझ गए ना। मतलब हम लोग यूनिट वन चार्ज को, मतलब प्लस वन चार्ज को रख के उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं लाइन ऑफ फोर्स। अच्छा, तो उसका जो ट्राजेक्टरी होगा। अच्छा, अब देखते हैं सपोज दो चार्ज एक साथ में हो, तो सपोज पेयर ऑफ चार्जेस, सपोज एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू, तो क्या होगा देखिए, पहले तो आप प्लस क्यू रख दिए, इधर माइनस क्यू रख दिए, तो अब तो जानते ही है क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू को खींचेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू को खींचेगा, ठीक है। तो यही वाला हम मतलब विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि अंदर अंदर हो क्या रहा है, ठीक है, जो इमेजिन कर रहे हैं हम लोग। तो प्लस क्यू से लाइन ऑफ फोर्स किस तरफ जाता है, बाहर की तरफ, और माइनस क्यू में अंदर की तरफ, देखिए लाइन ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है ना। प्लस क्यू से बाहर की तरफ, माइनस क्यू के अंदर की तरफ, ऐसे देखिए। ऐसा लग रहा है कि माइनस क्यू वाला जो स्पाइडरमैन है वो ऐसे ऐसे छोड़ रहा है रस्सी, और माइनस सॉरी प्लस क्यू जो है वो छोड़ रहा है, माइनस क्यू के अंदर चले जा रहा है, वो ऐसे खींच के ला रहा है, ऐसे हम इमेजिन कर रहे हैं उसको, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसे लाइन ऑफ फोर्स जाता जाए, ठीक है। तो दो चार्ज रख देंगे तो एक साथ, तो मतलब एक चार्ज दूसरे को कैसे खींच रहा है या कैसे धकेल रहा है, तो यही इमेजिन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है, लाइन ऑफ फोर्स। अच्छा, तो अब पेयर ऑफ चार्जेस में ही शायद प्लस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, तो सपोज ये एक प्लस क्यू है, ये भी एक प्लस क्यू है, तो ये एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा ना, तो मतलब दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो मतलब कोई भी देखिए प्लस क्यू से बाहर की तरफ लाइन ऑफ फोर्स जाता है, तो बाहर की तरफ जाने लगा लाइन ऑफ फोर्स, पर मुड़ गया, क्योंकि इधर से भी एक लाइन ऑफ फोर्स, इधर से भी एक स्पाइडरमैन ने एक रस्सी छोड़ दिया है, और दो लाइन ऑफ फोर्स दोनों को रिपल्स करे, मतलब दो प्लस, मतलब प्लस चार्ज हो या दो माइनस चार्ज हो, एक दूसरे को कैसे रिपल्स करता है, तो उसी कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हम लोग विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा सपोज इधर ही देख लेते हैं। अब देखिए सपोज एक प्लेट है, ठीक है, ये भी एक प्लेट है कंडक्टर, इसको हम प्लस चार्ज दे दिए, इसको हम माइनस चार्ज दे दिए, ठीक है। तो प्लस से लाइन ऑफ फोर्स जो है बाहर की तरफ, और माइनस के में अंदर की तरफ, ऐसे से चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो लाइन ऑफ फोर्स जैसे कि पैरेलल है ना, एकदम पैरेलल है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम कह देंगे यूनिफॉर्म फील्ड लाइन, ठीक है। अब ये हम लोग बाद में देखेंगे, एक एंड इफेक्ट होता है, जो एंड की तरफ है ना वो थोड़ा घूम जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बाद में देखेंगे हम लोग। तो ये हो गया हम लोगों का यूनिफॉर्म फील्ड लाइन, ठीक है। एक्चुअली ये जो हम डायरेक्शन दे रहे हैं ना, ये डायरेक्शन क्या है, ये तो ई का डायरेक्शन है ना, ई का डायरेक्शन है कि एक चार्ज इस ये रह गया, इधर एक प्लस वन रख दिए, तो इसके ऊपर जो ई है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी का जो डायरेक्शन है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग अभी देखते हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टीज, द लाइन ऑफ फोर्स टर्मिनेट ऑन द चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। मतलब लाइन ऑफ फोर्स जो है वो प्लस क्यू से या तो निकल रहा है, माइनस क्यू में जा रहा है, ठीक है, प्लस क्यू से बाहर की तरफ, माइनस क्यू के अंदर की तरफ,
मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी जगह में कुछ लाइन ऑफ फोर्स पड़ा है, ऐसा नहीं होगा। वो अब टर्मिनेट करता है प्लस क्यू या माइनस क्यू में। तो कैसे? प्लस क्यू में बाहर की तरफ, माइनस क्यू में अंदर की तरफ। टू लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट। अच्छा, सपोज एक किसी चार्ज के लिए लाइन ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है, और ए वाला किसी के लिए लाइन ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, डू नॉट इंटरसेक्ट सिंस द इंटरसेक्शन एट द पॉइंट, मतलब इंटरसेक्शन जहां पे होगा इधर पे ना। तो देखिए जो ग्रीन वाला है, तो इसके लिए टेंजेंट अगर खींच देंगे हम लोग ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा ना, ठीक है। और जो लाल वाला है, तो उसके लिए अगर हम लोग ऐसे टेंजेंट खींच दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जा रहा है। अब एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। तो टू लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट सिंस द इंटरसेक्शन एट ए पॉइंट would mean that the electric field at that point has two direction, which is impossible. The electric field lines touch the surface of the conductor perpendicularly. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई भी कंडक्टर हो, सपोज आप लोग इधर एक प्लस चार्ज रख दिए, ठीक है। अब प्लस चार्ज से सपोज इसको एक एरिया में बंद कर दिए, ये कंडक्टर एरिया, तो इधर से ऐसे निकलेगा, ऐसे। ये भी हम बाद में प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है ये जो निकलेगा ना, परपेंडिकुलर निकलेगा, कोई भी सरफेस को भेद करेगा। ईच इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हैज इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस एट बोथ एंड। ये जो लाइन ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है, इसके दो एंड में इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस होता है। ये भी हम करते करते देखेंगे, मतलब नहीं तो दिमाग थोड़ा घूम जाएगा। द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इन द सेम कंडक्टर डज नॉट स्टार्ट एंड एंड। द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इन द सेम कंडक्टर डज नॉट स्टार्ट एंड एंड, मतलब कोई भी कंडक्टर में कि ऐसा नहीं होता है कि उधर से ही शुरू होकर उधर ही चला आया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। फ्रॉम दिस इट कैन बी डिडक्टेड दैट देयर इज नो लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड एनी हॉलो कंडक्टर। मतलब इससे हम लोग क्या डिडक्ट कर सकते हैं, मतलब क्या कंक्लूजन पे आए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक हॉलो कंडक्टर के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो आगे हम लोग एक चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फील्ड intensity in terms of line of forces, ठीक है। अच्छा, सपोज ए प्लस क्यू चार्ज, तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, ठीक है, कि सपोज एक प्लस क्यू चार्ज एप्सिलॉन मीडियम में रहता है, तो उससे मतलब उससे कितना लाइन ऑफ फोर्स निकलता है? क्यू बाई एप्सिलॉन, ये एस आई में, और सीजीएस में 4 पाई क्यू बाई के सीजीएस, इतना लाइन ऑफ फोर्स निकलता है। कहाँ पे देखे थे कि कंडक्टर के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखे थे ना पिछले क्लास में, वही। तो एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज अगर एप्सिलॉन मीडियम में रहेगा परमिटिविटी स्पेस पे, तो एसआई यूनिट पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन इतना लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, और 4 पाई बाई के इतना लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, और सीजीएस में कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, ये प्लस क्यू के अराउंड हम लोग एक आर रेडियस का सरफेस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो नाउ कंसीडर ए एरिया ऑफ रेडियस आर अराउंड प्लस क्यू, ठीक है। तो देखिए प्लस क्यू से जो लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा ना, बाहर की तरफ, ठीक है। तो सपोज इस पॉइंट पे, पी वाले पॉइंट पे हम लोग पी पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये हम लोग कोशिश करेंगे निकलने की। तो इधर हम लोग एक यूनिट एरिया हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है।
तो क्यू बाई एप्सिलॉन, ये जो अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है, ये जो अमाउंट ऑफ लाइन फोर्स है, ये 4πr²। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? टोटल सरफेस एरिया 4πr²। तो 4πr² से निकल रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन, कितना लाइन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, ऑब्वियसली परपेंडिकुलरली कितना होगा? तो टोटल इतना डिवाइडेड बाई एरिया, इतना हो जाएगा ना। तो Q बाई 4πε r², ये हो गया। आगे चलते हैं। तो Q बाई 4πε r² इतना आया। इतना क्या आया हम लोगों का? लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलरली कितना लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रहा है पर एरिया। पार दे रहे तो हम लोग यूनिट एरिया ये नहीं भी देंगे तो होगा, मतलब यही तो हो गया पर यूनिट एरिया। अच्छा, तो ये जो एक ये वाला कैसा दिख रहा है? ये वाला ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फिगर है, ये फिगर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन सरफेस on surface for प्लस क्यू, इसके अराउंड में। मतलब हम लोग अगर ये वाले जगह पे ले लेंगे सरफेस एरिया, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा Q बाई 4πε r² होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा Q बाई 4πr² होगा, इधर भी सेम, इधर भी सेम। मतलब ये सरफेस के ऊपर किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही हो जाएगा, फील्ड इंटेंसिटी यही हो जाएगा। और वो फील्ड इंटेंसिटी क्या निकल के आया? वो फील्ड इंटेंसिटी निकल के आया वही पॉइंट पे जितना लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली ये एरिया को, यूनिट एरिया को इंटरसेक्ट करेगा, वही वैल्यू हो जाएगा फील्ड इंटेंसिटी का। समझ गए? तो कंक्लूजन क्या आया हम लोग? तो कंक्लूजन आया इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point is the number of lines of force passing vertically or perpendicularly, ठीक है, through the unit surface area around the point। मतलब जिस पॉइंट पे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट के अंदर यूनिट सरफेस एरिया हम लोग ड्रॉ कर देंगे, तो उसके अंदर से जितना परपेंडिकुलरली लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, वही हो जाएगा उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। ठीक है, तो लाइन ऑफ फोर्स हम लोग देख लिए। एक क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। तो जैसे रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स कैसे एक्ट करता है, उसको हम इमेजिनरी कॉन्सेप्ट मतलब लाने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए ये लाइन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।